देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अटलादरा पहुंचा वैश्विक एवं प्राकृतिक शांति के संदेश को समर्पित शांति रथ। ब्रह्मा कुमारीज के अटलादरा सेवा केंद्र पर आंतरिक, वैश्विक एवं प्राकृतिक शांति के संदेश को समर्पित शांति रथ का शुभ आगमन हुआ। गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाए जा रहे हीरक जयंती महोत्सव के अंतर्गत यह रथ सर्व शांति संदेश यात्रा का महत्वपूर्ण अंग है। कार्यक्रम का शुभारंभ वडोदरा के बीजेपी प्रेसिडेंट डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर चिराग भाई, बीबीएन न्यूज चैनल की एडिटर भाविसा परमार तथा मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर शशिकांत की उपस्थिति में हुआ। बीके पूनम ने विश्व में 100 करोड़ मिनट शांति प्रकंपन फैलाने के अभियान की जानकारी दी और बताया कि आधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम साथ ही 6 फुट के कुंभकर्ण मॉडल से सुसज्जित यह रथ गांव-गांव तक संदेश पहुंचाएगा। अतिथियों ने भी अपने मन के भाव रखे। अंत में स्थानीय प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने अतिथियों को रथ की झांकी व वीडियो फिल्म का अवलोकन कराया। सभी गणमान्य अतिथियों ने विश्व शांति सेवा में सहभागिता हेतु अपना संकल्प पत्र भरा। तिरंगा और शिव ध्वज लहराकर रथ को अगली यात्रा के लिए रवाना किया गया और कार्यक्रम मंगल भावनाओं के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारीनो तो मंत्र ज ओम शांति है, એટલે એનાથી મોટું બીજું કંઈ ના હોઈ શકે। તો આપણે એવા પંથ સાથે જોડાયેલા છે કે જેમાં શાંતિ માટે હર હંમેશા પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે અને આ એક બહુ મોટું અભિયાન 100 કરોડ મિનિટો આપણે દુનિયા માટે શાંતિની પ્રયાસ કરવાના છે। આપણે જે પ્રયાસ કરીશું એના વાઇબ્રેશન આખી દુનિયાને મળશે। આ જે રથ છે એ સ્કૂલોમાં, કોલેજોમાં, શાળાઓમાં, ગામડાઓમાં બધી જગ્યાએ જઈ અને લોકોને સંદેશ આપશે। તો આનાથી બીજું કોઈ મોટું કાર્ય હોઈ ના શકે। બ્રહ્મા કુમારીને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, આખી સંસ્થાને, કે જે રીતે વિશ્વ શાંતિ માટે તેઓ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે એ ખૂબ જ સરાહનીય છે। બ્રહ્મા કુમારી તો હંમેશા શાંતિ શાંતિ અને શાંતિની જ વાતો કરે। શાંતિ અને કલ્યાણનો માર્ગ જો ક્યાંથી નીકળતો હોય તો ભારત દેશ છે અને ભારત દેશમાં આવી અનેક સંસ્થાઓ, એમાં બ્રહ્મા કુમારીનું બહુ મોટું યોગદાન છે। એમાં પણ આ જે અભિયાન લીધું છે બિલિયન ઓફ મિનિટ્સનું શાંતિ માટેનું, વિશ્વ શાંતિનો એક જે કલ્યાણકારી માર્ગ અપનાવ્યો છે એ બદલ બ્રહ્મા કુમારી સંસ્થાને, એની સાથે જોડાયેલા સૌ લોકોને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભકામનાઓ પાઠવું છું। આ જે એમનો સંકલ્પ છે 100 કરોડ મિનિટ્સનો એ પૂર્ણ થઈ જ ગયો હશે કદાચ, તો એ બદલ પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। इसी क्रम में विश्व शांति हेतु योगदान के विषय पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी सेवा केंद्र पर रखी गई, जिसका 50 मीडिया कर्मियों ने लाभ लिया और 21 दिसंबर तक प्रतिदिन 5 मिनट विश्व शांति हेतु योग करने के संकल्प का फॉर्म भरा। नेत्रों के लेंस बनाने वाली विश्व स्तरीय कंपनी केयर ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ पारुल बहन ने अपने कंपनी परिसर में शांति रथ का स्वागत किया और कंपनी के 1750 स्टाफ और वर्कर्स के साथ विश्व शांति योग कार्यक्रम में रोज 5 मिनट शांति के योगदान के संकल्प का फॉर्म भरा। इस यात्रा में गुजरात पब्लिक स्कूल, रंग एंजल इंटरनेशनल स्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर के प्रिंसिपल्स ने भी रथ का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों के साथ योग का शुभ संकल्प लिया। रामपुरा, रायपुरा और छापरियापुरा के सरपंच श्री गणपत भाई ने भी रथ यात्रा का भावपूर्ण स्वागत किया और अनेक ग्रामवासियों के साथ विश्व शांति हेतु योग करने का संकल्प लिया। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर चक्कर लगाते हुए शांति रथ यात्रा के द्वारा विश्व शांति के संदेश प्रवाह की सुंदर ईश्वरीय सेवाएं हुई। छतरपुर सेवा केंद्र पर दिखा बाल दिवस का उत्सव, 3 पीढ़ियों का हुआ स्नेहिल संगम। छतरपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के किशोर सागर सेवा केंद्र में बाल दिवस के अवसर पर प्रभारी बीके शैलजा के मार्गदर्शन में एक हृदय स्पर्शी कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ एक ओर अनुभवों से भरे दादा दादी और दूसरी ओर उत्साह से झूमते पोता पोतियां, 2 पीढ़ियां एक ही मंच पर प्रेम के सूत्र में बंधती दिखाई दी। कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बीके कल्पना ने कहा कि बच्चों को दादा दादी के महत्व से परिचित कराने हेतु यह विशिष्ट संगम आयोजित किया गया है। छड़ी
कार्यक्रम में सत्य शोधन आश्रम के बच्चों ने शिक्षाप्रद नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र सिंह परिहार ने किया, जिन्होंने बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स और बड़ों की संगति के महत्व पर प्रेरित किया। कार्यक्रम में समाज सेवी एवं शिक्षण संस्थानों से जुड़े अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। अंत में वरिष्ठ नागरिकों ने इस अनूठे आयोजन के लिए बीके बहनों का आभार व्यक्त किया। जो संगम कार्यक्रम है सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से टाई अप हुआ है, उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर वृद्धजन और बच्चे यहाँ उपस्थित हुए। तो पीढ़ियाँ क्या 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर उपस्थित थी। पिछवाड़ी की पीढ़ी थी और हमारे दादा दादी नाना नानी की पीढ़ी भी यहाँ उपस्थित थी और बच्चे तो थे ही। बहुत मनमोहक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा रखे गए और संदेश दिया गया कि हम अपने बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उन सबका सम्मान करें। सम्मान के साथ साथ उनको एक बेहतर जीवन जीने के लिए उनको हम उनके साथ रहें। विश्व मधुमेह दिवस पर जांच एवं जागरूकता शिविर संपन्न। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू और सीमेंस हेल्थनियर्स इंडिया के सहयोग से उपला खेजड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आबू रोड में निःशुल्क मधुमेह जांच एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन हुआ। मानव सेवा की इस सुंदर परंपरा में दर्जन लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य के प्रति सजगता की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया। शिविर का मुख्य उद्देश्य मधुमेह जैसी गंभीर और प्रायः मौन रहने वाली बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा प्रारंभिक जांच को प्रोत्साहित करना था। इस मौके पर ही 126 से अधिक लोगों की मधुमेह एवं रक्तचाप की जांच की गई। ग्लोबल हॉस्पिटल की अनुभवी मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर रम्या ने उपस्थित जनों को मधुमेह के लक्षण, बचाव, आहार संयम और संतुलित जीवन शैली के महत्व पर मार्गदर्शित किया। अस्पताल के निदेशक एवं ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने कहा कि मधुमेह एक साइलेंट किलर है। इस आयोजन को सफल बनाने में डॉक्टर ललित कुमार, डॉक्टर अर्चना, जेपी सिंह, संदेश कुमार, देवाराम गरासिया, विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमेर सिंह जवारिया समेत कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ग्लोबल की तरफ से उन्होंने मधुमेह विश्व दिवस के रूप में मनाया। तो हमारे सभी आदिवासी ग्रासी ग्राम भाई बहनें अपना डायबिटीज, शुगर, बीपी वगैरह सब जांच करवाई निःशुल्क। और जांच करवाने के बाद में सबको निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की गई। आज जो इसमें निःशुल्क सेवाएँ दी है ग्लोबल वालों ने, तो हमारे स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की परिवार से ग्लोबल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। संबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज के पावन सरोवर सेवा केंद्र के द्वारा समग्र शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। पश्चिम ओडिशा से आए लगभग 250 शिक्षकों, अधिकारियों और समाज सेवियों ने इसमें सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में बीके पार्वती, बीके सुमन और प्रोफेसर बीके मुकेश उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में IIM के CEO अमृत फाल्गुनी महांती और गंगाधर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुशांत कुमार दास मंचासीन थे। बीके पार्वती ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक स्वरूप भौतिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक समन्वय से बढ़ता है। प्रोफेसर दास ने शिक्षा का लक्ष्य शांति और चेतना जागरण बताया, जबकि अमृत महांती ने मूल्याधारित शिक्षा को समाज निर्माण का आधार कहा। बीके सुमन ने ज्ञान युक्त कर्म पर प्रेरक सत्र लिया। वहीं कार्यक्रम में योग अनुभव, योग गीत, नृत्य प्रस्तुतियां और शिक्षा का महत्व विषय पर प्रेरक भाषण शामिल रहे। इसी कड़ी में आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग में देश भर से आए 50 प्रतिभागियों को माउंट आबू, जयपुर और दिल्ली से आए अनुभवी प्रशिक्षकों ने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया। भौतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा आप सभी अनुभवी हैं। भौतिक शिक्षा की नॉलेज आप सभी के अंदर प्रवीण है, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा भी जानते हैं। समय की मांग यही है। भौतिक शिक्षा के साथ साथ जरूरी है आध्यात्मिक शिक्षा। अगर कोई हेयर कटिंग वाला गलती कर देता है, वो भी एक नया हेयर स्टाइल शुरू हो जाता है। एक टीचर गलती करता है, पूरे जनरेशन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इतना महत्वपूर्ण योगदान हम एजुकेटर्स समाज को दे रहे हैं और उस इम्पोर्टेंस को हमें समझने की जरूरत है। मैं देखता हूँ, मैं बहुत कुछ लोगों को कुछ मैसेज देता हूँ और बहुत कुछ सिखाने के लिए देता हूँ, लेकिन इधर मेरा एक्सपीरियंस अलग है। आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर, बिलीव मी।
बहुत कुछ सीख रहा हूँ। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज और शंकर नेत्र चिकित्सालय के संयुक्त सहयोग से कानपुर के कल्याणपुर में मधुमेह जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक प्रेरक रैली निकाली गई। यह जागृति यात्रा IIT से लेकर कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन तक निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य सचेतना का संदेश पूरे मार्ग में गूंजता रहा। रैली में एंजल वर्ल्ड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उमा, अवधपुरी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलम, वरिष्ठ राजयोगी बीके प्रकाश, बीके सविता सहित सेवा केंद्र के अनेक भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने जनता को मधुमेह के लक्षण, बचाव और स्वास्थ्य दिनचर्या के महत्व के प्रति जागरूक किया। इस संयुक्त अभियान में शंकरा आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्टाफ भी मौजूद रहा, जिनमें मुख्य रूप से HR मैनेजर जयप्रकाश सिंह, डिप्टी मैनेजर मोबिन खान, फैकल्टी मैनेजर अक्षय वर्मा शामिल हुए। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में मधुमेह के प्रति सतर्कता बढ़ाना, नियमित जांच को प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य के प्रति जागृति की लौ प्रज्वलित करना था। बैतूल की मिट्टी में उमड़े उत्साह और उल्लास के बीच पंख T20 स्पोर्ट्स लीग 2025 का भव्य फाइनल संपन्न हुआ। रोमांचक मुकाबले में जबलपुर की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजय ताज अपने नाम किया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी मंजू को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। बीके मंजू ने विजेता एवं उप विजेता दोनों टीमों को अपना स्नेहिल आशीर्वाद देते हुए कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अनुशासन, एकता और आत्मविश्वास की पुरातन साधना है। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित किया कि वे जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए मेडिटेशन को अपने दैनिक अभ्यास में शामिल करें, ताकि मन दृढ़ बने, विचार पवित्र हों और लक्ष्य सहजता से साधे जा सके। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे विशिष्ट अतिथियों में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच डॉक्टर संजय भारद्वाज, पंख एवं RD पब्लिक स्कूल की संचालिका ऋतु खंडेलवाल, विक्रम वैद्य, विकास मिश्रा, जिला क्रिकेट संघ के अनिल दीक्षित, रिंकू केलेदार सहित शहर के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मिलित हुए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।